हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ थायराइड के बारे में। वैसे थायराइड दो तरह के होते हैं, एक हाइपो होता है और एक हाइपर होता है। तो आज के टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जानने से पहले ये जाने थायराइड होता क्या है। थायराइड एक हमारा बटरफ्लाई शेप के जैसे दिखने वाला गले के पास दिखाई देता है। हमारी ट्रैकिया से जुड़ा होता है, जो हमारी सांस लेने की नली होती है उससे जुड़ा होता है। एक उसके दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। बटरफ्लाई शेप में दिखाई देता है, हमारे गले के पास, ये ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होता है। और उसके फंक्शंस क्या है थायराइड के। थायराइड का फंक्शंस है कि जो TSH और T3 T4 हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, जो कि हमारे एक ब्रेन के बेस लाइन पे पिट्यूटरी नाम का ग्लैंड है, प्रेजेंट है। तो उसको जो रेगुलेट करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन का रीजन है एक, जो कि वो TSH हार्मोन को रेगुलेट करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे TSH हार्मोन को निकालता है, और TSH हार्मोन से जो सिक्रीट होता है वो T3 T4 हार्मोन्स होते हैं। तो जब भी हमारा TSH लेवल बड़ा होता है और जो T3 T4 लेवल है, या तो बेस लाइन पे होता है या तो फिर कम होता है। तो जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं किसी भी लैब में, तो जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म में क्या दिखाई देता है कि TSH लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो T3 T4 लेवल है या तो वो बेस लाइन पे होता है या तो बिलो होता है। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, T3 T4 लेवल जो है वो बढ़ जाता है और जो TSH लेवल है वो कम हो जाता है। तो ऐसे हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो इस तरह से हमें थायराइडिज्म में दिखाई देता है कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है। जब भी आप इन्वेस्टिगेशंस करोगे तो समझ सकते हो, अगर TSH लेवल बढ़ा हुआ है तो हमारा जो हाइपोथायराइडिज्म है, अगर T3 T4 लेवल बढ़ा हुआ है, TSH लेवल कम है, तो हाइपरथायराइडिज्म में हो जाते हैं। तो ये हो गए कि थायराइड के फंक्शंस। वैसे थायराइड के सिम्टम्स क्या है, हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या है, किस तरह से ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं पेशेंट में। तो हाइपोथायराइडिज्म में सिम्टम ऐसे है, पेशेंट बहुत ही फटीक है, मतलब उसका मसल्स जो है वो बहुत ही पेनफुल, हर बॉडी में, बॉडी के पूरे जॉइंट पेन होना, या फिर उससे बहुत ही थकावट जैसे महसूस होना, या उसकी जो मेंसेस से इरेगुलर होना, कॉन्स्टिपेशंस का प्रॉब्लम होता है, ड्राइनेस होती है स्किन पे, पूरी जो पाँव वगैरह है सब ड्राई हो जाते हैं, फेस पूरा ड्राइनेस रहती है, और उसे थोड़ी सी डिलेड मेंसेस रहता है, सप्रेस्ड होता है, और फिर स्किन जो आपको बताई मैंने ड्राइनेस रहती है, फिर स्लो ग्रोथ होता है, और या स्लो ग्रोथ होता है, फिर हेयर, अनवांटेड हेयर ज़्यादातर दिखाई देते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा रहती है। और इसी तरह से सारे सिम्टम्स है जो कि हमें हाइपोथायराइडिज्म में दिखाई देता है। मेन कॉज क्या है उसमें सिम्टम में जो दिखाई देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, ड्राइनेस स्किन्स होती है, इरेगुलर मेंसेस होता है, और वेट जो होती है बहुत ज़्यादा गेन हो जाती है, वेट बहुत बढ़ने लगती है। अगर जब हमें हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उस समय हमारा वेट जो है वो बढ़ने लगता है, बहुत ही फास्ट ग्रो होता है। तो फैटी, एकदम फैटी फ्लैबी इसकी ये हो जाती है पूरी बॉडी जो हमारी है। और उसके लिए जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज के टॉपिक पर। आप सभी को पता है मेन रोल इसका यही है कि इसकी कौन सी ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हम हाइपोथायराइडिज्म में देते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में जो मेडिसिन देते हैं हम होम्योपैथिक का, वो ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक लिक्विड बॉटल है। कोई भी थायराइड की मेडिसिन चालू करने से पहले ट्यूबरकुलिनम 1 mg का 2 ड्रॉप्स अपने टंग के ऊपर लेना है, और उसके बाद ही हाइपोथायराइडिज्म की जो मेडिसिन की नाम बता रही हूँ मैं, तो उसके बाद ये सब मेडिसिन चालू करनी है। जो अगली रेमेडी आ रही है वो थायरोडिनम 3x करके मेडिसिन है, उसमें सब टैबलेट्स है, आपको इतनी बड़ी बॉटल मिलेगी, कोई भी होम्योपैथिक शॉप पर आसानी से मिलेगा। तो उस टैबलेट में से 2 टैबलेट सुबह लेना है, दोपहर को लेना है और रात को लेना है, ऐसे 3 टाइम लेना है। और उस टैबलेट को पानी के अंदर घोल के पिए, या तो फिर चेबान के ऊपर रखे। तो ये मेडिसिन जो है थायरोडिनम 3x बहुत ही बेस्ट है अगर आपको थायराइड है, तो हाइपोथायराइडिज्म है तो। नेक्स्ट, और इस मेडिसिन को लेने के बाद इसके साथ ऐसी कौन सी मेडिसिन ले, जैसे जिस तरह से पेशेंट को सिम्टम है उस तरह से मैं मेडिसिन बता रही हूँ आगे की जो मेडिसिन लेनी है। तो पहली मेडिसिन जो है पल्सेटिला।
पल्सीटीला मेडिसिन उस पेशेंट को दे जैसे कि अगर पेशेंट बहुत ही बातों पे रोना आता है, लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत रोते हैं, या तो फिर उन्हें जो मेंसेस है वो डिलेड होता है, सप्रेस होता है, बहुत थकावट जैसे महसूस होती है, इर्रेगुलर मेंसेस होता है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय पल्सीटीला 30 का लिक्विड है जो आपको होम्योपैथिक शॉप पर कोई भी आसानी से मिल जाएंगे। उसके 2 बूंद हमें ऑन टंग रखना है, मतलब जीभ के ऊपर 2 बूंद लेना है, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, ऐसे 3 टाइम लेना है। तो ये मेडिसिन जो है हमें कंटिन्यूअस 1 से 1.5 महीने तक करनी है। वैसे 3 महीने करना होता है, पर 1.5 महीने करने के बाद एक बार हमें रिपोर्ट कराना पड़ेगा कि देखो कुछ कम ज़्यादा हुआ है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि मेडिसिन के असर कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट रेमेडी है सेपिया। सेपिया का 30 पोटेंसी की लिक्विड लेनी है, उसको भी आपको 30 ml के बॉटल में कोई भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएंगे। उसका भी हमें 2 बूंद जुबान पे लेना और टंग लेना है, सुबह, दोपहर और रात को, ऐसे 3 टाइम लेना है, 1.5 महीने लेना है, और इसके बाद इसका रिपोर्ट करने के बाद देखना है कि ये मेडिसिन का असर है कि नहीं। सेपिया हम कब लेते हैं? जब पेशेंट बहुत ही लीन थीन है, बहुत पतली है और बहुत चिड़चिड़ करती है, इंडिपेंडेंट होती है, उससे ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो उस समय सेपिया 30 पोटेंसी की लिक्विड हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ही बेस्ट है, मेंसेस इरेगुलर वगैरह है तो। नेक्स्ट रेमेडी आ रही बराइटा काब। बराइटा काब जो है वो आपको 30 ml की लिक्विड लेनी है, उसकी भी 30 ml का बॉटल मिलता है, तो उसका 2 बूंद हमें ऑन टंग रखना है, सुबह, दोपहर को, रात को, ऐसे 3 टाइम लेना है, और उसे 1.5 महीने कंटिन्यूस लो। उसके बाद उसको ब्लड टेस्ट करो, मेडिसिन के असर हो रही है कि नहीं, तो उस समय हमें समझ में आएगा। तो जो बराटा काब है हम उन पेशेंट को देते हैं जैसे कि बहुत बच्चों में हो गया है हाइपोथायराइडिज्म में, तो उस समय हम बराटा काब देते हैं। नेक्स्ट रेमेडी आ रही है फाइटोलगा। फाइटोलगा की 30 पोटेंसी की लिक्विड लेनी है, उसका भी हमें 2 बूंद सुबह, दोपहर, रात को लेना है, ऑन टंग लेना है। तो फाइटोलगा हम कब देते हैं पेशेंट को? जब उसे बहुत ही फैट है, एब्डोमेन फैट हो, स्पेशली इन जनरल, किसी को भी, मेल हो या फीमेल हो, दोनों को भी। तो अगर आपका एब्डोमेन फैट बहुत ज़्यादा है तो उस समय हम फाइटोलगा की 30 पोटेंसी की 2 ड्रॉप देते हैं, ऑन टंग देते हैं, सुबह, दोपहर को, रात को। ये मेडिसिन बहुत ही बेस्ट है अगर आप बहुत ही फैटी हो, तो एब्डोमेन फैट बहुत ज़्यादा है तो। नेक्स्ट रेमेडी आ रही है कलकेरिया काम। कलकेरिया का आपके 30 पोटेंसी की लिक्विड लेनी है, उस वो भी आपको 30 ml के बॉटल में कोई भी होम्योपैथिक शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे। कलकेरिया का हम कब देते हैं पेशेंट को? जब भी वो बहुत ही फैटी, फ्लैबी हो, चैबी हो, तो उस समय हम, इरेगुलर मेंसेस हो, इरिटेबल हो, तो उस समय हम ये मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। 2 ड्रॉप लेना है, ऑन टंग लेना है, सुबह, दोपहर को, रात को। तो ये मेडिसिन 1.5 महीने कंटिन्यूस करनी है। उसके बाद रिपोर्ट कराना है कि आपको मेडिसिन सूट कर रही है या नहीं कर रही है, कुछ हमको असर हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो इस समय आपको पता चलेगा, तो फिर मेडिसिन जो है कंटिन्यूस करनी। ये जो भी मेडिसिन का नाम मैंने लिया, पहले तो आपको टिबरक्लिनम तो लेना ही है, उसके बाद हमको थायरोडिनम 3x लेना है, फिर जो आगे के हमने 4-5 मेडिसिन के नाम बताए, सेपिया, पल्सीटिला, तो जिस तरह का पेशेंट है वो मेडिसिन उसमें से कोई भी एक परचेस कर सकता है और ले ले, और उसके लिए आपको हाइपोथायराइडिज्म का जो कंप्लेन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, इफ एनी क्वेरी देन आस्क मी। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।